अब बात करें नूह की तो नूह हरियाणा का इकलौता मुस्लिम आबादी वाला जिला है जहां पर 79% मुस्लिम आबादी है और यहां शिक्षा का स्तर महज 56% है। स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की यहां बेहद कमी है। इसी कारण युवाओं का झुकाव जो है वो अपराध की ओर बढ़ता है, जो तनावपूर्ण माहौल में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो क्या इस बार की हिंसा की साजिश भी पहले की तरह ही रची गई थी, या मामूली विवाद में आखिर हिंसा इतनी कैसे भड़क गई? दंगाइयों को हिंसा का सामना किसने दिया, यानी सामान इनको किसने दिया, और हिंसा का सामना वो कर सके यानी हिंसा में शामिल हो सके, ये ताकत उनको किसने दी? अचानक से इतने लोग कहां से आ गए? घटना को क्या जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई? क्या पूरे मामले की गहन जांच जारी है? क्या ये सिर्फ पार्किंग विवाद था या इसके पीछे की कोई और वजह थी? दो युवाओं के बीच कहासुनी के चलते वहाँ पे इश्यूज हो गए थे। उसके बाद हमारे डीएसपी और एसपी साहब ने भी विजिट करा था और शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ लोगों ने उसको सामुदायिक दंगों का या उस तरह के नाम देने की और उस परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। आपसी पार्किंग को लेकर विवाद था। जो पक्ष हैं और बाकी जितने भी वहाँ लोग हैं वो कई सालों से वहाँ अपनी दुकानदारी और कई चीज़ें वहाँ पे व्यापार अपना आराम से कर रहे हैं और ऐसी कोई कभी बात आई नहीं है। तो मैं सभी जिलावासियों से और सभी लोगों से, जो हमारे हाजीपुर गांव और उधर के भी जो लोग राजस्थान के पड़ोसी गांव, उनसे भी मैं अपील करूंगा और उनसे भी कहूँगा कि इस पर बिल्कुल ही नहीं है आपसी झगड़े का जो है उसमें जो इस कमेटी और हमारे ऑफिसर्स हैं वो जो भी कानून अपना जो उसका समाधान करते हैं उसी पे वो करें। किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के बहकावे या किसी भी और तरह की बात में आधिकारिक वर्जन जो है उसी पे भरोसा करें और ऐसी कोई बात पे या ऐसी कोई अनवेरीफाइड न्यूज़ चल रही है उस पर भरोसा नहीं करें। फिर भी अगर कोई बात है तो हमारे एसडीएम डीएसपी मौके पे हैं, मैं और एसपी साहब यहाँ जिला स्तर पे हैं। और अगर कोई असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में लेता है, इसमें कोई सोशल मीडिया पे या बाकी और माध्यम से भड़काने की कोशिश करता है, कुछ फालतू की बात करता है, तो फिर कानून और प्रशासन अपना कार्रवाई भी करेगी। अब 3 के सवाल में पहला सवाल यह है कि क्या नूह में हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी? बड़ा सवाल है आशीष, लेकिन दूसरा सवाल भी बड़ा है। मामूली विवाद में दंगाइयों की भीड़ कहां से आई, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल, और साथ ही साथ ये सवाल भी कि नूह में बार बार हिंसा की आग क्यों भड़कती है, ये भी एक सवाल जो है यहां पर उठता है। क्योंकि बार बार अगर हिंसा होती है एक ही स्थान पर होती है और उसी के साथ साथ टेंशन का माहौल वहां पर रखता है, और एक विवाद में सोचिए 2 स्थानों की पुलिस अगर आ जाए और इतना बड़ा विवाद हो जाए केवल गाड़ी को हटाने को लेकर, पार्किंग के मामले को लेकर, तो यहां पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि वहां पर इलाके में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, आगे होगा कि नहीं, ये भी बड़ा प्रश्न है। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल जुड़ा है कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, नेता कांग्रेस के। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ, नेता बीजेपी के हैं। खेमचंद जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। खेमचंद जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सर हरियाणा की जब भी हम बात करते हैं, अच्छा राज्य है, हम देख रहे हैं कि नित नित विकास यहाँ पर हो रहा है, लेकिन नूह एक तरफ विकास से वंचित क्यों? और दूसरा सवाल ये कि यहाँ पर ही हमेशा हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो क्यों सामने आती हैं? सुनील कौशिक जी। देखो, एक तो वहाँ नूह को देखेंगे कि जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग जो क्रिमिनल लोग हैं वो एक दूसरे के राज्य की सीमाओं को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि वहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी तादाद में हमने देखा होगा कि जब 2023 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जब हिंसा हुई थी, जब 7 लोग वहाँ मारे गए और लगभग 150 से ज़्यादा वाहन फूंक दिए गए थे। उस समय हमको याद है बहुत अच्छे से कि कई मीडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पहुंचे भी थे। और उसके बाद चुनाव था, तो चुनाव के पहले कहीं हिंसा हो जाती है तो एक बार को लगता है कि निश्चित तौर से राजनीतिक दल कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद भी ये 2025 में ये घटना दोहराई जाती है। वही राग द्वेष जो 2023 में देखा गया, वही स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। तो निश्चित तौर से हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि जो 2023 में इतनी खाई चौड़ी हो गई थी वो अभी भरी क्यों नहीं गई। आखिर में मुख्य कारण उसके क्या रहे थे? क्या प्रशासन उस समय किसी निचोड़ पर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? ये सवाल खड़े किए जा सकते हैं।
और ये एक आप सबसे अहम बात यह भी है डॉक्टर सुनील कौशिक जी कि इन दंगाइयों को प्रशासन का डर नहीं है, वो प्रशासन से पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। अगर प्रशासन का डर होता तो शायद इस तरह के दंगे हुए ना होते। को प्रशासन के साथ साथ मुझे लगता है भौगोलिक स्थिति भी हम देखेंगे। जब उन चुनाव के नतीजों को आप देखेंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे आफ्ताब अहमद, लगभग 91,833 वोट उनको मिले और 46,000 वोटों से ज्यादा उनकी जीत हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो संजय सिंह थे उनको केवल और केवल 15,902 वोट मिले थे। तो जितना बड़ा जीत का अंतर था उससे 1/3 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले। तो ये देखा जा सकता है कि वहां की भौगोलिक स्थिति और वहां की जो रणनीतिकार आप देखेंगे, बीजेपी के बजरंग दल के एक बड़े नेता जो कहा जाता था उसको पुलिस ने किस तरीके से पकड़ा, घर से और खींच के ले गई थी। और उसका इतना असर चुनाव पे पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने वाला था वो इतना कम हो गया कि वो ना के बराबर, मतलब आप चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पहुंच गया। तो ये स्थिति जब है कि जब आफ्ताब अहमद वहां जो एमएलए हैं, यदि उनका हम पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो निश्चित तौर से ये पाएंगे कि बहुत अच्छा राजनीतिक करियर उनका नहीं रहा। कई दर्जन उनके खिलाफ एफआईआर हैं, कई ऐसे मामलों में वो मतलब आप आरोपी बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि वहां विधायक वो रहते हैं और विधायक बनने के बाद वहां कोई ऐसी आज तक भी आप देखेंगे कि 2023 के बाद 2025 में बैठे हैं, कोई शांति कमेटी की मीटिंगें वहां पे नहीं हुई, कोई एक राजनीतिक ऐसा प्रयास वहां किसी भी पार्टी ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल हो। हिंसा की आग में सभी अपनी रोटी सेक रहे हैं, सीधा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा डॉक्टर सुनील कौशिक जी। लेकिन एक रिएक्शन यहां पर विजय कौशिक जी आपसे भी ले लेते हैं। विजय जी, आपकी एक टिप्पणी जो कुछ नूह में हुआ, जो हिंसा हुई, आगजनी हुई। देखिए, ये जो हिंसा है इसके लिए हरियाणा की भाजपा सरकार जिम्मेवार है और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब हिंसा हुई थी तो भाजपा के लोगों ने ये रहस्य उजागर किया था, भाजपा की सरकार से जुड़े लोगों ने ये रहस्य उजागर किया था कि मेवात मिनी पाकिस्तान बन चुका है। और ये दावा किया गया था मीडिया द्वारा भी और सरकार द्वारा भी कि इस हिंसा में वहां पर तोप के गोलों का इस्तेमाल हुआ, तोपों का इस्तेमाल हुआ, रॉकेट लॉन्चर टाइप हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो ये भी मुद्दा उठा था कि भाई इतने आधुनिक हथियार वहां उस क्षेत्र में कैसे आए। जो सरकार की जो जांच एजेंसियां थी तमाम, चाहे वो सीआईडी है, चाहे वो दूसरी एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी इतने बड़े पैमाने पर ब्रजमंडल की यात्रा निकालने से पहले वहां पर हथियार कैसे पहुंचे, और वो भी उन परिस्थितियों में जब दोनों पक्षों की तरफ से जुबानी जहर फैलाया जा रहा था। यानी कि जो कथित रूप से हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए थे जैसे बिट्टू बजरंगी, उसने इस आग को भड़काने में पूरा अपना योगदान दिया। उधर से मुस्लिमों के कुछ युवा भी इस आग में घी डालने का काम करते रहे, जिसके देखा जाए तो रिजल्ट के तौर पर वो हिंसा हुई थी। लेकिन ये हिंसा क्यों हो गई? एक मामूली पार्किंग विवाद पर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, ट्रक पार्क कहां होगा, इस पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई। मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि ये सरकार का फेलियर है। जब वो एरिया खुद हरियाणा सरकार ही मानती है कि मिनी पाकिस्तान बन चुका है और वहां पर हथियार हैं, वहां पर तमाम अपराधी छुपते हैं, तो पिछले कई वर्ष के दौरान वहां पर क्राइम को मिटाने के लिए सरकार ने क्या किया। और हमें जो एक प्रमुख कारण लगता है वो ये है कि चूंकि नूह से हमारे विधायक आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए, उनको बलि का बकरा बनाने के लिए उनकी विधानसभा। विजय कौशिक जी, लेकिन आपके आफ्ताब जो विधायक साहब हैं, उनकी तस्वीरें हमने देखी नहीं कि वो जब यहां पर हिंसा हो गई तो उस इलाके का उन्होंने दौरा किया या फिर पीस कमेटी की मत के जरिए मध्यस्थता कराने की कोशिश की हो, वो तस्वीर हमारे पास नहीं आई। अगर आपकी जानकारी में है तो थोड़ा साझा करिए। मैं आपको बता दूं, जब पहले भी हिंसा हुई थी तब भी उसके बाद उन्होंने बैठकें की प्रशासन के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर उन्होंने शांति कायम करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। नहीं, एक मिनट शिवम, लेकिन आज का बताइए ना, पहले क्या हुआ वो इतिहास में नहीं जाऊंगा मैंने तस्वीरें देखी नहीं, मैं इसीलिए शिवम मैं आपको माफ कर चाहता हूं रोकने के लिए, लेकिन मैं वो जानना चाहता हूं। उन्होंने अपने समर्थकों की जिम्मेवारी लगाई है। अच्छा, जो हमारे कांग्रेस मतलब वोट समर्थकों को मिलते हैं, उनको नहीं मिलते।
विधायक उनके सबसे समर्थक पहले हैं। तो आदमी जानकारी लेगा ना। मैं कि भाई ये आपसे हिंसा पूछ क्यों रहा हुई, हूं। कैसे हुई। अरे विजय कौशिक जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं बस। बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे विधायक डायरेक्ट वहां हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच जाए और वहां उनके ऊपर ही कोई हमला हो जाए, हो सकता है भाजपा ने षड्यंत्र रच रखा हो। ठीक है, तो अगर नेता जाता है तो अपने इसका कार्यकर्ताओं के जवाब तो माध्यम से खेमचंद जाता शर्मा है। जी देंगे। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस के विधायक हरियाणा में महफूज नहीं, ये आरोप लगा रहे विजय कौशिक जी कि अगर हिंसा प्रभावित जो क्षेत्र है, अगर उसमें उनके विधायक चले जाते हैं तो वो महफूज रहेंगे, यानी इसकी गारंटी नहीं है और आप लोग इस हिंसा पे काबू नहीं पा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी प्लीज। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, चोर मचाए शोर वाली कहावत कांग्रेस से पूरी तरीके से फिट बैठती है। इनका वहां पे एमएलए है, वही हिंसा करवाते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत पूरे मेवात को इन्होंने कट्टरपंथ में धकेल दिया, कट्टरपंथी बना दिया। पहले मेवात में इतने कट्टरपंथी नहीं हुआ करते थे जितने दूसरे एरिया में, क्योंकि उनकी आदि परंपरा हिंदू वाली होती थी, आदि उनकी मुसलमान वाली होती थी और बहुत ज्यादा वो कट्टरपंथी नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस का राज रहा तो उनको इन्होंने कट्टरपंथियों को, मुल्ला मौलवियों को बुला बुला के पूरे क्षेत्र को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। आज स्थिति ये हो गई है, जब आप उसको मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, कि वहां पे लोग हिंदुओं के प्रति या फिर गुंडागर्दी में लोग अपने टसन को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हिंसा भी हुई, क्यों हुई? क्योंकि बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी और दूसरे समाज, हिंदू समाज के व्यक्ति ने जब उनको बोला कि भाई ये गाड़ी लेकिन हटा लो। कौशिक जी, आप तो अपनी पर और आपकी सरकार पर एक आरोप लगा रहे खेमचंद जी। उनका कहना है कि वहां की सरकार उसको मिनी पाकिस्तान मानती है। क्या आपको लगता है सर, इस तरीके का नाम देना किसी एक मुस्लिम बहुल इलाके को सही है? नहीं, हम नहीं मानते मिनी पाकिस्तान, हम तो हरियाणा का पार्ट मानते हैं, हमने नहीं कहा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई मिनी पाकिस्तान है, और या फिर कहते हैं कि भाई वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी गलती है, तो वो अपने गिरेबान में देखें। उनकी सह, उनके लोकल पॉलिटिशियन की वहां पे सह, उनके एमएलए की वहां पे सह, और आरोप किस पे लगा रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट वहां पे नहीं होती तो आज वहां पे, तो ये तो आपने हिंसा देखी जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, वहां पे 2-4-10 हिंदू मर चुके होते हैं। इतना, क्योंकि उनको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, पुलिस आएगी तो कानून काम करेगा और कानून झुकेगा नहीं लोकल एमएलए के दबाव में या लोकल जनता के दबाव में। 2023 में क्या हुआ था, मुझे लगता है आपको दुरुस्त करने की मुझे जरूरत नहीं है, सबको याद है। वो नेशनल न्यूज बन गई थी, इतनी हिंसा वहां देखने को मिली थी। बीजेपी एक बार फिर से वहां पर सर उसने सरकार बनाई, बीजेपी ने सरकार बनाई। सर क्या किया नूह क्षेत्र के लिए? अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है तो उसे टैकल कैसे किया जा रहा है? देखिए, वहां पे 360 डिग्री पे काम किया जा रहा है। गांव में जहाँ पे हिंदुओं को भगा दिया गया, हिंदू घर का छोड़ के वहां से निकल गए, उन्हें उनकी संपत्ति दिलवाने का काम सरकार ने किया है। उन्हें उनको बसाने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए सरकार वहां पे उनको मदद कर रही है। और जितने भी उसमें जो दोषी थे उन पे मुकदमा चलाए गए। लेकिन परिस्थिति ये कि वहां पे डेमोग्राफी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। कांग्रेस पूरी तरीके से वहां के लोकल पॉलिटिशियंस के साथ खड़ी है, सह देती है, कट्टरपंथियों को सह देती है, मुल्ला मौलवियों को सह देती है, और जब भी इनको मौका मिलता है ये हिंसा करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकार आप चला रहे हैं, कांग्रेस तो चला नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि कोई विधायक या फिर कोई नेता कट्टरपंथियों का साथ दे रहा है और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, उठाइए, डाल दीजिए थाने में। नहीं, कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी। अभी जो ये हिंसा हुई है सभी की धरपकड़ की जा रही है, जितने भी दोषी, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सबके लिए दावेज दी जा रही है, पुलिस सबको ढूंढ रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ चौधरी किसी को नहीं बनने दिया जाएगा कि भाई अब बीच सड़क पे आपका अगर समाज वहां पे जाता है, आपको लगता है कि मुस्लिम एरिया है, तो आप वहाँ हिंदुओं को निकलने नहीं दोगे या हिंदुओं को मारोगे या पीटोगे, वो नहीं सहा जाएगा। और इस हिंसा के पीछे जो गाड़ी वाला दोषी है या उनके सहयोगी और उनके जो घर वाले वहां पे आके जिन्होंने हिंसा शुरुआत की, इन सबको पकड़ के सजा दी विजय जाएगी। कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। विजय जी, देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने आपके चैनल पर जो बात कही है उसको या तो वो साबित करें या फिर भाजपा देश की जनता से माफी मांगे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि वहां से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, हिंदुओं को अपनी संपत्तियां छोड़कर जाना पड़ा और भाजपा ने या भाजपा नेताओं ने उनकी वहां वापसी कराई, उनको उनकी संपत्तियां वापस दिलाई। तो कौन से हिंदू वहां अपने घर छोड़कर गए हैं और किस किस की संपत्ति भाजपा ने वहां पर लोगों को दिलाई है, उनके नामों का खुलासा करे पहले तो भाजपा सरकार। पहली बात।
दूसरी बात, जब पहले दंगे हुए थे तब ये भाजपा नेताओं के बयान थे कि वहां पर तोपें चली हैं, वहां पर लेकिन अत्याधुनिक हथियार विजय चले हैं। कौशिक जी, आपसे एक सवाल सर मैं पूछना चाहूंगी। आप बहुत बार डिबेट में जुड़ते हैं और आपको पता होगा कि देश में क्या होता है और हर समय सबको पता होता है क्या चल रहा है। सर, क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे कि ऐसा होता है? बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें वहां से कोई भगा देता है, उन्हें माहौल इस तरीके का दिया जाता है, वो बाय चॉइस उन्हें लगता है कि उन्हें शांति की जिंदगी जीनी है। दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं सर, हरियाणा की क्यों मैं बात करूं, अलग अलग राज्यों में आप चले जाएंगे, वहां से हिंदू चले जाते हैं। आप सर इस बात को डिनाई करेंगे? नहीं, अब मैं अपना जवाब दे दूं। आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि मुस्लिम इलाकों में अगर हिंदू कम है तो मुस्लिम लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं कि जिससे हिंदू प्रताड़ित होता है। लेकिन ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। आप जाट बहुल एरिया में चले जाएंगे, वहां आपको जाटों के खिलाफ शिकायत मिलेगी। आप ब्राह्मण बहुल एरिया में चले जाइए, वहां ब्राह्मणों के खिलाफ शिकायत मिलेगी। सर प्लीज, आप इसे बहुत जनरलाइज कर रहे हैं। सुनील कौशिक जी, सर आपका इस पर क्या टेक है? ये जो सर जो ये एक पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक बहुल इलाके में अगर हम जाते हैं तो दूसरा इंसान जो वहां पर माइनॉरिटी में होता है वो शिकायत करता है। क्या आपने सर कभी ब्राह्मणों के लिए चीज सुनी हो? अभी ये जाटों का जिक्र कर रहे थे, मैं तो सर अभी जब भी न्यूज कवर करती हूँ, हिंसा जो है, शोभा यात्रा निकलनी है तो भाई सिक्योरिटी हमें टाइट इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। 2025 में भी सर हमें इस पर डिबेट करनी पड़ रही है। कहाँ है, क्या स्थिति है? देखिए, मैं ये सुनील कौशिक जी, सर मैं आपके पास आऊंगी। सुनील कौशिक जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। विजय जी धरातल पर नहीं रह पा रहे हैं पलक। निश्चित तौर से हमने वो आंखों से दंगे देखे भी हैं और लिखे भी हैं। महीनों महीनों कर्फ्यू उसी क्षेत्र में रहते थे, ये हमने भी देखा है। कौन हिंसा करता है, कौन हिंसा नहीं करता, ये सब चीजें खुली किताब की तरह हैं देश में। कहीं एकाध दुका घटना को छोड़ दिया जाए, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 90% यदि दंगे हुए तो मुसलमानों की तरफ से हुए। तो ये कोई कहने की बातें नहीं है। लेकिन हाँ, जो नूह में हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी मानता हूँ। और इसलिए दोषी मानता हूं कि जब 2023 में दंगे हुए तो 61 एफआईआर उसमें हुई। 61 एफआईआर में से आप देखेंगे कि 20 से ज्यादा एफआईआर में चार्जशीट ही नहीं गई। 450 से ज्यादा आरोपी लगाए गए लिखित में, लेकिन अभी लगभग 4 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं। या तो वहां कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और विधायक उनके पक्ष में उतर के आते हैं, तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है कि चार्जशीट क्यों नहीं गई, लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, 2 साल हो गई। तो निश्चित तौर से इससे इतनी ढीला ढाली स्थिति रखेगी कोई भी सरकार होगी तो दंगे वहां दोबारा होंगे ही। और इस दंगे की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है। मैं उनको मानता ही नहीं कि जहां आपको चिन्हित क्षेत्र हो गया, जहां एक बार नहीं, नूह में 2023 की बात नहीं, 2023 से पहले भी आप देखेंगे कई बार दंगे वहां हुए। तो ये दंगे बार बार उस क्षेत्र में हो रहे हैं। 2023 का दंगा ऐसा जहां 7 लोग मारे गए, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, और वह 61 से ज्यादा एफआईआर हुई, और उन एफआईआर में चार्जशीट नहीं जाए, सारे के सारे लोग गिरफ्तार नहीं हो, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। या तो शिवम, हम कह सकते हैं सुनील जी जो बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था उस समय जब शिवम हम रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर को कि ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो जाए। शिवम, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात ये, एक प्रश्न मेरा विजय कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि एक जाटों वाले इलाके में, उस वाले इलाके में, अरे तो मुस्लिम इलाका हिंदू इलाका वाली बात है। वो जाट हो, गुजर हो, या फिर किसी और ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, है तो वो है तो हिंदू ना साहब। ये नहीं, ये विजय जी, ये जो नैरेटिव सेट कर दिया जाता है एक हिंदू और मुस्लिम, और फिर हिंदुओं में इतना विभाजन करके ये सब कैटेगरीज में ये जाति वाला जो चलता है, ये ठीक नहीं ना विजय जी, इसकी आवश्यकता है। ये चीजें मैंने नजदीक से देखी हैं, इसलिए मैंने कहा। लेकिन अगर आप केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदू कोई आतंक नहीं मचाता। ये आतंक या परेशानियां केवल मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदुओं को देखनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। अगर मैं धार्मिक आधार पर कहूं तो हिंदू कभी भी किसी भी बिरादरी या किसी भी समाज के व्यक्ति के लिए कतई खतरा नहीं है। हाँ, मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। पलायन हुआ ना साहब नूह में, इसीलिए तो पलायन हुआ, वही तो कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए ना। आपके सामने भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा कि वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ और भाजपा ने उन्हें वापस उनकी संपत्ति दिलाई। तो मैं उन परिवारों का नाम
पता जानना चाहता हूँ, जिससे कि भाजपा का दूध और पानी का पानी हो खेमचंद जी सके। पर्सनली भेज पहली बात। दीजिएगा अगर अभी इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं है। पर्सनली नहीं, जब आप चैनल पर कहते हैं तो चैनल के सामने बात रखिए। नहीं, ठीक पहली है। बात। चलिए दूसरी बात नहीं, सुनिए आप मेरी बड़ा बात। आरोप लगा रहे हैं, फिर बड़ा आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर खेमचंद बिल्कुल। जी हाँ जवाब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2023 के दंगों के बाद भी हिंदुओं ने वहां से पलायन नहीं किया तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो हिंदुओं का भी वहां दम रहा होगा। हिंदू इतना मरा हुआ है, कमजोर नहीं है आज के समय में कि वो अपने एरियो को छोड़कर भागता चला जाए और मुस्लिम बहुल एरिया में केवल मुस्लिम ही रह जाए। एक तो ये बहुल ये जो आज है के ना, समय ये में तो बहुत संभव दिक्कत नहीं वाली है। बात है। ये इलाके कब से बन गए और ये दिक्कत का पूरे देश में हर जगह ये इलाका क्या होता होना नहीं चाहिए। खेमचंद मगर जी, मैं हाँ अरे नहीं, सही इलाका बात नहीं, इसलिए है ठीक ना है कि अगर ठीक। मिनी मैं पाकिस्तान कहता हूं होना बनती, नहीं भाजपा चाहिए, तो कार्रवाई कहा जरूर जाता है वो तो करती। कई स्थानों को कहा जाता है मिनी पाकिस्तान, वो चर्चा बड़ी है। खेमचंद जी देखिए, मेरा जन्म स्थान ब्रजभूमि बिल्कुल मेवात के पास में है, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मेवात से माइग्रेट होकर ब्रजभूमि में भी आए, मथुरा क्षेत्र में भी आए, हमारे खुद गांव में भी मेवात से लोग आए, और ऐसा बहुत हुआ है। लाखों की संख्या में लोग, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें 20% 30% हिंदू हुआ करते थे, आज वहां पे 0% हिंदू मिलते हैं। तो वो कांग्रेस के जमाने में पर्टिकुलरली माइग्रेट हुए, बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे दबाव हुए, क्योंकि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे तो सब इग्नोर करके छोड़ दिया करते थे। ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रोजेक्ट चलाया गया, हेल्प करने की कोशिश की गई एक कि बात आप खेमचंद जी, नू को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? सरकार जब आपकी है, नू को नहीं, मैनेज करना, मुश्किल बॉर्डर के नहीं, दोनों तरफ आप ही आप हैं। अब इस वाले मामले नहीं, में तो मैं सुन रहा हूँ कि दोनों जगह दोनों से तरफ नहीं, पुलिस को हम लगाना तीनों पड़ तरफ रहा भी है। हैं, हाँ तीनों तरफ ही हम हैं, यूपी हाँ। भी हम हैं और राजस्थान ऐसे भी कह हम रहा हूं, आपने हैं, चारों चूंकि हरियाणा यूपी तरफ का आप जिक्र हैं। कर दिया खेमचंद जी, मुझे लगता है कि अगर योगी मॉडल लागू कर वो दे, वहीं पर मैं आने वाला था तो कि योगी भाई, मॉडल अगर हाँ। लागू कर देते हैं तो कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता। क्या वहां पर लागू हो नहीं, सकता है, या फिर लागू होने से नू आउट ऑफ हैंड चला गया है? पार्किंग में देखिए गलती उस व्यक्ति की है, बीच सड़क पे ट्रक खड़ा करेगा, गाड़ी खड़ी करेगा और उसके बाद फिर गालियां उसको देगा, और लेकिन उसकी तरफ से भी गलती, उसने भी कुछ उसको मारा कहा जा रहा है। तो ये कहां खत्म होगा? ये नहीं, नू क्यों नहीं देखिए, मैनेज हो ये रहा? दबंग ये जिस तरीके से दबंगगिरी दिखाई है, गुंडागर्दी दिखाई है, क्योंकि उनका गांव था, उनका लोकल एरिया था, और लगता था कि भाई हम किसी को वहां पे पीट सकते हैं, मार सकते हैं, तो ऐसे सारे दोषियों को पकड़ के सख्त से सख्त सजा खेमचंद दी जी, जाएगी, और आपने वो यहाँ सजा पर वैसी दबंगों रहेगी का, जिसको गुंडों का सजा। नाम लिया। यूपी में तो बाहुबली हुआ करते थे, उन बाहुबलियों का क्या अंजाम हुआ योगी सरकार में, वो हम सब ने देखा। वैसा ही- इसीलिए मैं आपसे वैसा बार ही बार कह अंजाम- रहा हूं कि योगी मॉडल को वैसा ही क्यों नहीं अंजाम अपनाया यहाँ भी जा हुआ। रहा है। वैसा ही अंजाम यहाँ भी होगा। हमारे नायब सिंह भी हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो दूसरे सीएम से सीखते भी हैं। अगर योगी जी का योगी जी का जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, आई एम श्योर नायब सिंह जी उससे सीखते हुए सख्त से सख्त सजा देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, एक कमेंट, फाइनल कमेंट डॉक्टर सुनील जी आपका। देखो, निश्चित तौर से यदि कहीं दंगा होता है, और आपने कहा भी, मैं सहमति हूँ, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, बॉर्डर थोड़ा सा आता है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। 2023 से तो वहाँ की सरकार ने सबक नहीं लिया, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल में कि जितनी भी एफआईआर हुई उसमें चार्जशीट जानी चाहिए थी, सारे दोषी गिरफ्तार होने चाहिए थे, जो मुकदमे एफआईआर दर्ज हुए उसको उन्हीं धाराओं में मुझे लगता है चार्जशीट मुझे लगता है सुनील जी थोड़ी इसमें तेजी और लानी चाहिए और बहुत जल्द इसको क्लोज करना चाहिए मामले को, वरना ये एक ऐसी जगह बनी रहेगी, यहाँ आज पार्किंग को लेकर हुआ है, कल किसी और बात को लेकर और बड़ा दंगा ना भड़क जाए। कंट्रोल करने का प्रयास हालांकि जल्दी कर लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ मेहमान जुड़े, खेमचंद जी, विजय जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया।